हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज रविवार है और पीक ऑफ द वीक का समय है। आई मीन कलकत्ता, और वेदर यहाँ अब वार्म होने लगा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रूटीन डिस्क्लेमर। इस वीडियो में हम एक स्पेसिफिक स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं जो केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है, और ये किसी भी रूप में इसको आप बाय या सेल का रिकमेंडेशन न समझें। तो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज एक यूनिक और काफ़ी क्वालिटी शेयर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये कंपनी बनाती है मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस, और इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तलोजा में है, जो नवी मुंबई में पड़ता है। इनके वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले उस कंपनी का नाम ही बता देना उचित रहेगा। वो कंपनी का नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स में एक नज़र डालते हैं। एसएस फ्लेक्सिबल होसेस से इनका रेवेन्यू आता है 60%। असेंबलीज एंड फिटिंग्स से इनका रेवेन्यू आता है 34%, और कंपोजिट होसेस से इनका रेवेन्यू आता है 6%। अब इंटरनेशनल प्रेजेंस जहाँ इनका बिजनेस है उसको देखते हैं। ये कंपनी 88 प्लस कंट्रीज़ को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। इसलिए टेक्नोलॉजी के बारे में ये एक्सपोर्ट का इतना जोग्राफिकल वाइड स्प्रेड अपने आप में खुद कहानी बता रहा है। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इनके जोग्राफिकल रेवेन्यू को यदि देखें तो एक्सपोर्ट से इनका इनकम 84% आता है, और डोमेस्टिक से 16%। सो मेजर पोर्शन ऑफ दियर बिजनेस कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। इनका आईपीओ डिटेल को देख लें। ये कंपनी लिस्ट हुई है अगस्त 23 में, और इनका आईपीओ आया था एट ए प्रीमियम ऑफ 106। तो ये कंपनी के आईपीओ डिटेल्स रहे। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स जो परफॉर्मेंस है उसके तरफ एक नज़र डालते हैं। इनका मार्केट कैप है 3152 करोड़। स्टॉक पीई थोड़ा सा हायर साइड में है, बट क्वालिटी और मैनेजमेंट के डिग्री को देखते हुए इट कैन बी जस्टिफाइड। प्राइस अर्निंग रेशियो है 62, आरओसीई है 26.5, आरओई है 20.5। इस कंपनी का इस साल का हाई लो रहा है 257 और 114 रुपये, और मार्केट प्राइस अभी का है 244 रुपीज़। तो अपने पिक पे लगभग के आसपास ही कंपनी कोट कर रही है। इनका रिजल्ट पिछले क्वार्टर में आया है और बड़ा ही स्पार्कलिंग नंबर्स दिखता है। खास करके कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, जहां हर समय हर जगह ग्लूम एंड डूम वाला सिचुएशन है, इट हैज़ डेजल्ड द स्टॉक विथ इट्स डेजलिंग परफॉर्मेंस। दिसंबर क्वार्टर 3 के रिजल्ट की तरफ एक निगाह डालते हैं। सेल्स इनका रहा दिसंबर 24 में 97 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में था 73 करोड़, और ये इसमें करीब 33% का जंप आया है। ओपीएम परसेंट जो कंपनी के ऑपरेशंस के इफ़िशियंसी को दिखाता है, वो 3 पॉइंट्स बढ़ा है।
It was 19% in December 24. Now it has come to 22%. नेट प्रॉफिट जो 9 करोड़ था वो बढ़ के हो गया है 15 करोड़, एंड दिस इज ए जंप ऑफ 67%. तो फाइनेंशियल के बारे में जैसा हम कह रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली इम्पेकेबल, स्टर्लिंग सेट ऑफ नंबर्स. और अपने प्राइस के अभी उच्चतम लेवल पे कोट करना ये बताता है कि इसको मार्केट किस रूप में इस परफॉर्मेंस को ली है. इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ एक नज़र डालते हैं तो काफ़ी आपको एक पॉजिटिव रुझान दिखेगा. इसमें दिसंबर का इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है जिसमें DII, FII और FPI सबों ने अपने होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाया है. FII, FPI का होल्डिंग बढ़ा है फ्रॉम 0.13% to 1.57%. म्यूचुअल फंड फ्रॉम 4.46% to 4.65%. और DII फ्रॉम 5.74% to 7.23%. अब इस तरह का इंस्टीट्यूशनल्स का बाइंग इस कंपनी के स्ट्रेंथ को दिखाता है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बहुत ही छोटी क्वांटिटी इस शेयर में है. सो फ्लोटिंग स्टॉक मार्केट में कहिए बहुत कम है. और ये चूँकि स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रहा है हर जगह से और इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस बहुत ठीक ठाक रहे हैं, इसलिए हमें एक काफ़ी लॉन्ग टर्म बाई दिखता है फॉर ए वेरी गुड रिटर्न्स इन फ्यूचर. इनका जिस स्पेस में काम करते हैं उस पर इनका टेक्नोलॉजिकल एज है, क्योंकि मेटेलिक हॉसेस बनाते हैं, और इनका बिजनेस मॉडल इज़ वेरी यूनिक, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है. इसलिए रूपी डिप्रिशिएशन जो अभी हो रहा है 86 रुपीज़ $1 हो गया है, उसका भी अब आने वाले क्वार्टर्स में इनको बेनिफिट मिलेगा. इसलिए टोटलिटी में देखें तो ये कंपनी अभी उड़ान के लिए तैयार है. फंडामेंटली और टेक्निकली भी ये कंपनी बहुत बढ़िया दिखता है. टेक्निकली ये कंपनी चूँकि इस तरह का ग्लूम एंड डूम सिनेरियो में कंपनी अपने हाई पे कोट कर रही है, वो कंपनी के परफॉर्मेंस के आधार पे है, कंपनी का प्रॉस्पेक्ट के आधार पे है, और इसमें इंस्टीट्यूशंस की बाइंग दिखाती है कि ये कंपनी एक इट मे प्रूव टू ए मनी स्पिनर इन द फ्यूचर. तो यही इस कंपनी का डिटेल है. You consult your financial advisor and then take a decision what to do with this company. But according to me, it's performing so well that it must be in your mind for giving a boost to your portfolio, जो कि इधर काफ़ी डैमेज हो चुका है. Thank you so much for watching the video. Thank you.